हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आपसे फिर से एक और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आजकल हम आपके लिए एक्स ग्रुप के प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइज, तो कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि SSR डबल ए के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेके आइए, कुछ टॉपिक बनाइए। तो गाइस आप कमेंट करके ये बताइए, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखना है। तो मैं सोच रहा था कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को भी रखेंगे और साथ में मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करते रहें साथ साथ। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें बोल रखा है एफ, एक इमेज दे रखी है आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई जो ये फंक्शन दे रखा है आपका किस टाइप का है, ये एक है, जैसे आप जानते हैं 1 1। क्या है ये? 1 1 है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है कि z⁴ इक्वल टू दे रखा है 1। तो आपसे बोल रहा है गाइस इसके मूल क्या होंगे। तो गाइस इसके मूल आप निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकलेंगे। जब भी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे मैं आपके सामने दे रखा है इस तरीके से, अब इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा z², यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का 1। क्लियर? तो क्या आया यहाँ पे, प्लस माइनस का 1 आएगा गाइस। क्लियर? तो एक बार लेके चलता हूँ मैं x⁴ इक्वल टू प्लस का 1 लेता हूँ। तो यहाँ से क्या निकलेगा, z इक्वल टू, तो z इक्वल टू निकल के आएंगे, यहाँ पे z निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 1। तो एक यहाँ से दोबारा से निकल गया और एक क्या था, माइनस का 1 था यहाँ पे गाइस। तो माइनस का 1 था, तो आप यहाँ पे लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे गाइस इसका, तो यहाँ क्या निकलेगा, माइनस का 1 का और प्लस माइनस यहाँ पर। तो देख सकते हैं, और आप जानते हैं अंडर रूट माइनस का 1 इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा। तो जाहिर सी बात आप इससे भी समझ सकते हैं, पावर 4 दे रखा तो इसके क्या निकलेंगे, 4 मूल निकलेंगे। जैसा कि आपके सामने सॉल्व करके भी दिखा रखा है मैंने गाइस। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से निकल के आता है इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक बार तो लिया प्लस का, तो ये ले लिया गाइस। तो प्लस का लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो एक बार लिया मैंने माइनस के 1 को लिया इसके साथ में, तो क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ पे। तो -1 प्लस का 1, माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा। तो भाई यहाँ जब ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रखा है ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है। तो आपसे बोल रहा है गाइस इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो गाइस देख सकते हैं, जब इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 0। ये क्या है, एक शून्य अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दे रखा है ए मैट्रिक्स, दूसरे दे रखा है बी मैट्रिक्स। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो आप गाइस सिंपली देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है इस तरीके से। और नहीं तो क्या करेंगे आप, पहले इसका a² निकालिए, फिर b² निकालिए, और फिर निकालेंगे 2ab। तो ये भी निकाल लीजिए, निकाल के देखिए। और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तब स्क्वायर करेंगे। तो ये तो निकल जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, और स्क्वायर कर देंगे तब निकल जाएगा ये, मतलब जो आपका ये LHS। अब बात करें RHS के बारे में गाइस। RHS में क्या करना पड़ेगा, पहले a² निकालिए, प्लस करिए b, और फिर करिए 2ab को भी फाइंड करिए, और सबको ऐड करके देखिए ये ऑप्शन करेक्ट आता है क्या। ये नहीं आएगा गाइस, क्योंकि आप सिंपली बात होती है कि 2 मैट्रिक्स दे रखी होती हैं आपके सामने, और तब आपसे पूछा जाता है इसका सॉल्यूशन। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये नहीं बोलता आपके लिए, ठीक है, ये नहीं बोलता यहाँ पर कोई मतलब आपके सामने बोलता ए और बी क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं। तो आपसे पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। लेकिन आपके सामने यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स दे रखी है। तो गाइस सेटिस्फाई होना कम जरूरी है इनका। तो गाइस ये इक्वल नहीं आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा। अब देख सकते हैं, जब आपके सामने दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा आपके सामने खुद ही कट जाएगा ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें क्या क्या रखा है, इसने सभी कथन, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो सभी स्टेटमेंट सही कैसे हो सकते हैं जब दोनों गलत हैं। तो बचा हुआ लास्ट का ये है आपका। तो आप फाइंड करेंगे, यहाँ बीच में क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू गाइस। ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपके सामने करके भी दिखा रखा है, देख लीजिए। a + b किया पहले, उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट किया है हमने, स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है यहाँ से। अब हमने क्या किया गाइस, ये देखिएगा। अब हमने क्या निकाला, a² निकाला तो ये निकल के आया, b² निकाला तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अब मैंने क्या निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, आपके सामने ab निकाला तो ये निकल के आया 0 0। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी यही रहेगा।
अब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, तो देख सकते हैं ये सबको जोड़ लिया है मैंने। तो जोड़ने के बाद आपकी कंडीशन क्या हो रही है, देखो जोड़ने के बाद ये तो निकल के आ रहा है आपका RHS, ठीक है, और हमारा LHS क्या निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा है LHS। तो देख सकते हैं दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। तो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, थर्ड वाली कंडीशन जो थी सही है। थर्ड वाली मीन्स जो बची हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है गाइस कि 3, 4, 5, 6 और 7 से, ठीक है, और 1000 से बड़ी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। तो गाइस आपसे बोल रहा है कि 1000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और नंबर आपके सामने दे दिए कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7 ये दे रखे हैं। तो देखिए कैसे कितनी बनाई जा सकती हैं। तो देखिएगा गाइस हमने क्या किया, 3 से शुरू, क्योंकि आप जानते हैं पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 से शुरू होंगी, ठीक है, 4 अंकों की संख्या, क्योंकि इससे बड़ी 4 अंकों की संख्या ही होगी, ये आप समझ पा रहे हैं। तो 4 अंकों की संख्या, तो देखो 3 से शुरू होगा, तो 3 से शुरू कर दिया, बच्चे को कितने अंक हैं आपके पास, 4, तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि 3 तो क्या हो गया एक तरह से फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि 3 से 3 हमने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद में जो बचे हुए अंक कितने हैं, 4, तो फैक्टोरियल 4। तो ये बदलते रहेंगे आपस में, ये आपस में अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, 3 से स्टार्ट, जैसे 3500, 3600, 3000, ऐसे 3000, 8000 ऐसे करके, मतलब 3000 से ऊपर वाले नंबर, क्योंकि 3 को तो फिक्स कर दिया है, क्लियर। तो यहाँ से निकलेंगे फैक्टोरियल 4, सिमिलर 4 से स्टार्ट करने वाले, अब 4 से स्टार्ट होगा तो बचे हुए कौन से, 1, 2, 3, 4, मतलब ये तो एक बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4 बचे हुए हैं, तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 फिक्स कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया है, सिमिलरली 6 को फिक्स कर दिया है, यहाँ पे 7 को फिक्स कर दिया है। तो यहाँ कितने हो रही है, आप सबको काउंट करेंगे तो 5, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो क्या निकल के आता है 120। ये तो गाइज आपकी आ जाती है वो वाली वैल्यू, वो वाली संख्या जो आपकी 4 अंकों की होती हैं, क्योंकि उसने कुछ फिक्स नहीं बोला है। उसने क्या कहा है, उसने आपसे कहा था कि 1000 से बड़ी होनी चाहिए, उसने ये तो नहीं कहा ना 4 अंकों की ही होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ 4 अंकों की बोलता तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता 120। क्लियर, समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि उसने कहा है कि 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी चाहिए। अब वो 5 अंकों की भी हो सकती है, 4 अंकों की भी हो सकती है। उसने ये तो नहीं कहा कि इसके मतलब फिक्स बोल दिया हो कि मतलब 4 अंकों की ही होनी चाहिए। तो 5 अंकों की देख लीजिए, तो कितने अंक हैं, ये 5 हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि इनके तो स्थान आपस में कैसे भी बदल लो। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3, 4, 5, 6, 7, एक तो ये संख्या हो गई। अब बोल दूँ 4, 3, 5, 6, 7, तो एक ये हो गई। तो मतलब 5 अंकों की तो सिर्फ बनती रहेंगी, पलटती रहेंगी, तो कितनी हो जाएंगी फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 से निकला 124, 4 अंकों वाली निकली, और 5 अंकों वाली 120 निकली। तो सबको सम किया तो क्या निकला, 240 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 1000 से बड़ी होंगी, जो कि इन अंकों से बनेंगी। तो गाइज आप जब ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि n बिलोंग टू n, मतलब स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में। n का मतलब, कैपिटल n का मतलब यहाँ पे ये है गाइज जो नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, 0 से बड़े मतलब जितने भी हैं सभी नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं गाइज, ठीक है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो इसमें पुट कर लो, पहले 1 पुट करके देख लो, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है, आपका निकल के आ रहेगा, देखिए 64 निकल के आएगा शायद। तो देखिए हमने क्या किया, n की वैल्यू पुट करके देखी, n की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 64 निकला, और n की वैल्यू 2 पुट करी तो हमने क्या निकला, ये निकली वैल्यू। तो ऐसे ही n की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो इससे भी बड़ी आएगी, n की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो इससे भी बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि किसके मल्टीपल हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये था कि यहाँ पे n की वैल्यू में नेचुरल नंबर पुट करता जाऊँ, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पुट करना है आपको। जब आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं गाइस, तो 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 ही रख के देख लिया हमने, तो क्या आया 64 सबसे छोटा निकलेगा। अब 2 पुट करूँगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। 3 पुट करूँगा तो और बड़ा निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि किससे विभाज्य होंगे सबके सब, आपको पता है 64 से तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये क्या है 64 के मल्टीपल ही तो बनते जाएंगे आगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है गाइस कि आप इसको एक्सप्रेस करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना निकलेगा। इसके तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस, तो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। एक तो होता है कॉमन सेंस, एक होता है नॉन सेंस। तो नॉन सेंस तरीके से चलना तो चलते जाइए, आपको आंसर निकल ही जाना है। और लेकिन कॉमन सेंस यही है कि कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि शॉर्ट ट्रिक लेके आइए गाइस। आपको बता दूँ 12th स्टैंडर्ड पर इतनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं आ पाती जितनी 10th स्टैंडर्ड पर मिल जाती हैं, और जो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने लाने की, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे।
तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, उसने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, तो आप ये देखिए x की पावर 4 कब आ सकता है। अगर मैं यहाँ करता हूँ इसे 8, पावर इसकी 8 हो जाती है, x की पावर 8, तो समझ सकते हैं। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा 8 को, क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 4, तो डिवाइड होंगी तो क्या बचेगा, हाँ x की पावर 4 आ सकता है। एक तो तरीका ये होता है, कॉमन सेंस लगा लो यहाँ से, तो आप क्या करेंगे इस तरीके से ब्रेक करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है देखिएगा, जिसमें आप लेंथी तरीका बोलते हैं इसे, देखिए कैसे। अब मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ 10 ले लिया और यहाँ ले लिया NCR, इस तरीके से R ले लिया, तो आप क्या करेंगे इसको सीधा सीधा करेंगे, x की पावर x/2 की होल पावर 10 माइनस का R, और यहाँ कर देंगे -3/x की पावर 2 की होल क्या कर देंगे R। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, इसको पहले x निकालो, यहाँ से x की पावर क्या निकल के आती है, यहाँ से निकलेगी x की पावर 10 माइनस R, क्लियर, इनटू यहाँ से x की पावर निकालता हूँ, क्या निकलेगी 1/x की पावर 2R निकलेगा। अब जब इस x को मैं ऊपर लेके जाऊँगा गाइस, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2R हो जाएगा। तो समझ सकते हैं यहाँ क्या बनेगा, 10 माइनस R तो था ही यहाँ पे, 10 माइनस R तो था ही यहाँ पे। जब मैं x को लेके गया नीचे वाली को ऊपर, तो क्या आएगा, माइनस का 2R हो जाएगा ऊपर। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ऐड होती हैं, तो x की पावर यहाँ पे क्या आएगी 10, यहाँ हो जाएगी -3R। और गाइज आप इसे रखेंगे किसके इक्वल, x की पावर 4 के इक्वल, क्योंकि अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं, जब बेस इक्वल होता है गाइज तो पावर्स को इक्वलाइज कर सकते हैं, तो करिए। तो पावर्स को इक्वलाइज कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ रख देता हूँ 4। अब मैं क्या करूँगा गाइज, इसको लेके जाऊँगा इधर, तो समझ सकते हैं माइनस का 6 बचेगा, तो क्या बचेगा माइनस का 6, तो माइनस का 3R इक्वल टू बचेगा यहाँ पे माइनस का 6, माइनस से माइनस 2 से डिवाइड किया तो यह आएगा 2 टाइम्स, सॉरी 3 से डिवाइड किया तो R की वैल्यू निकल के आती है 2। और जब R की वैल्यू 2 निकल के आती है गाइज, अब यहाँ पे आप पुट करेंगे जैसे मैंने आपके सामने कर रखा है, तब आप ऐसे ही सॉल्व करके लेके जाएंगे, तब आपका ये आंसर निकल के आएगा गाइज। तो इतना लंबा तरीका अपनाने से बेटर ये है कि अपना थोड़ा माइंड दौड़ा के ये देख लीजिए कि हम इसे 10 को कैसे नंबर में ब्रेक करें कि हमारे पास पावर जो है x की पावर 4 आ जाए। कभी कभी इसमें गाइज ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस क्यों आता है गाइज, आपको बता दूं ऑप्शन, वो इसलिए आता है कभी कभी पावर निकलती ही नहीं है जो पावर आप चाहते हो, इसलिए उसमें ऑप्शन कभी कभी ये होता है नन ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्या निकला 405/256। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने बोल रखा है इसने, देखिए ये दे दिया है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, और उसने कंडीशन बोल दी है a b c क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर मतलब GP सीरीज में है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है x y z किस सीरीज में होंगे, मतलब कौन सी सीरीज में होंगे। क्लियर, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं गाइज, मैं इतनी भी हिंदी नहीं बोलता कि कुछ फ्रेंड्स का कहना होता है कि इंग्लिश में लेके आइए। तो देखिए गाइज, हमने आपके सामने लिख रखा है क्वेश्चन, देखो कभी कभी जो इंग्लिश में लिख लेता हूँ आपके सामने, जिसमें कभी कभी मुझे याद रहता है, तो देखिए आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, हमने लिख लिया है। तो उसने बोला था ABC क्या है, एक GP सीरीज में है, तो आपको फाइंड करना था x y z कौन सी सीरीज में होंगे। ठीक है, तो उसने बोला था ABC क्या है, ABC GP सीरीज में, और GP सीरीज की कंडीशन क्या होती है, मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल टू होता है गाइज A इंटू सी, इस तरीके से B का स्क्वायर इक्वल टू होता है A इंटू सी, तो हमने रख दिया। अब ये आपको कंडीशन दे रखी थी, यहाँ देख लीजिएगा, इसे हमने क्या कर लिया K के इक्वल मान लिया, इसके इक्वल K के इक्वल माना है। तो यहाँ से निकालूंगा इसको और इसको ले जाके इक्वल, आपके सामने लिखा हुआ A को लिया इक्वल किया A के, सॉरी A की पावर x इक्वल टू क्या K, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकलेगा कि इस तरीके से। तो सिमिलरली देख सकते हैं यहाँ से A भी निकाला हमने, ये निकाल दिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया। अब मैं ये निकालने के बाद क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूँगा, B की वैल्यू क्या है ये पुट कर दी, A की वैल्यू क्या है ये पुट कर दी, C की वैल्यू क्या है ये पुट कर दी। और आप इतना जानते हैं गाइस, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या है के भी यहाँ में जब बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमने ऐड कर दी। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं गाइस, जब बेस इक्वल होता है गाइस, तो ये क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये क्या दिखा रहा है यहाँ, एक्स वाई जेड क्या है, HP सीरीज में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो गाइज आप यहाँ बता सकते हैं आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसने बोला है क्वेश्चन में, एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं साहब,
ठीक है। एक कार्ड आप जानते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। उनमें से क्या है, दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, दो खींचे जा रहे हैं, दो कार्ड को उसमें से निकाला जा रहा है। तो उसने बोला कंडीशन, उनमें से क्या बोला, एक पत्ता हुक्म का हो और दूसरा पत्ता पान का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपसे ये कह रहा है। मतलब एक पत्ता तो हो हुक्म का, एक पत्ता होना चाहिए पान का, तो आपसे पूछ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए भाई, इस तरीके से होगा, क्योंकि आप जानते हैं 13 किसके होते हैं, हुक्म के होते हैं, ठीक है, और 13 किसके होते हैं, पान के होते हैं, मतलब हार्ट के होते हैं। इनमें से हमें क्या करना है, एक एक पत्ता खींचना है। खींच लिया सब, तो खींचूंगा तो ये निकल के आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो सी की वैल्यू इस तरीके से, या तो सीधा सीधा हम कर सकते थे दोनों का प्रोडक्ट, क्लियर। और यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने दो पत्ते निकालने, तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया 1326। दोनों को सब काट सकते हैं हम किससे, 13 से, तो 13 से काट के देखो 13/13 से काटेंगे, इसे 13 इस तरीके से आएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाता है, देखेंगे कौन सा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है गाइस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ए बी सी क्या है, इनका तीनों का सम क्या दे रखा है, तीनों एंगल्स का सम आप जानते हैं 180 दे रखा है। तो 180 दे रखा है, मतलब ये क्या है, एंगल है किसी ट्राइंगल के। क्या है ये, एंगल है किसी ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, क्लियर। ये आपके सामने बोल दिया है इस तरीके से, तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। ये देखिए, ये दे रखा था कंडीशन, और ये भी कंडीशन आपके सामने दे रखी थी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम कंडीशन लेके चलते हैं, इस वाली कंडीशन को अपनी तरफ से लेके चलते हैं। तो ले लिया, इस तरीके से ले लिया। तो गाइज देख सकते हैं cos थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट अलग से समझाऊँ सेंस करके। तो गाइज यही तो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला ही है, बस वहाँ क्या होता है, यहाँ साइन के साथ में ए होता है और इस साइन के साथ में बी होता है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, a+b/2 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, a-b/2 हो जाता है, कंडीशन वही है, क्लियर। इस तरीके से कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या किया है, b+c की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, π-a निकलेगा। तो π-a पुट कर दिया इन दोनों के सम के इक्वल। बाकी का हमने यूँ कहते हैं छोड़ रखा है, देख सकते हैं। तो आप जानते हैं ये क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, इसके कंडीशन की बात कर रहा हूँ, साइन π/2 और a/2। तो आप जानते हैं एक तरह से क्या हो गया, साइन 90 - थीटा, तो क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह क्या दे रखा गाइज, a/2। तो a/2 पुट कर दिया, देख सकते हैं ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको देख पा रहे होंगे, कौन सी, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये निकल के आ जाता है, क्लियर। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया इसकी जगह। तो गाइज आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो तो आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देख लीजिए यही फॉर्मूला खोला है कि नहीं खोला मैंने। तो यहाँ क्या कर रखा है, ए दे रखा है, अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। 2 से काटा तो क्या आया, थीटा आ गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या है, देख सकते हैं। अब इसकी जगह थीटा को रिप्लेस करके देखो ए से, तो देखो ये कंडीशन आई है कि नहीं आई, यही आती है नहीं आती, यही कंडीशन आ जाती है गाइस, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आपस में कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, तो बचती है ये कंडीशन आपके सामने यहाँ पर, क्लियर। अब मैं निकालूंगा cos थीटा इक्वल टू लेके जाऊँगा, तो ये क्या कर दूँगा मैं, अपॉन में ले जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ अपॉन में, तो अपॉन में ले आता हूँ गाइस यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पे अपॉन में लेके आने के बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, 180 माइनस, देखो अब 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से /2, अंदर करूँगा तो क्या बनेगा, b/2, ये बनेगी कंडीशन। और ये क्या है, साइन लगा हुआ है, तो आप जानते हैं साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया गाइस, कॉस में आ गया इस तरीके से। ये याद रखिएगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाता है गाइस। अब देखो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है इस तरीके से tan की फॉर्म में, ये tan की फॉर्म में cos थीटा का फॉर्मूला गाइस, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या कर दिया, योगांतरानुपात लगा दिया। योगांतरानुपात कैसे होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ये दे रखा है, ठीक है, अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, देख सकते हैं। सेम यही यहाँ भी ऐसे ही किया है हमने, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा सब चलता है।
ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, मतलब अंश में हर को जोड़ा है ऊपर की तरफ और नीचे अंश में से हर को माइनस किया है, देख सकते हैं। ये फॉर्मूले आप जानते हैं, तो फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई किया है गाइस। तो अप्लाई करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये क्या होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा अब। तो ये कंडीशन फाइंड होके आती है, ये आ जाती है यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो माइनस से माइनस कट गया, क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे इसे इस तरीके से, ये रहा, ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये एक फार्मूला ये बन रहा है, एक फार्मूला ये बन रहा है, ये बन रहा है आपका 10, ये बन रहा है आपका 10 मतलब 10b/2 और ये बन रहा है 10c/2। तो देखिए अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये भी क्या होंगे, आपस में पलट जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आया ये। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन जो निकल के आया गाइस, कौन सा निकल के आया, अभी मैंने आपके सामने निकाला था बी और सी वाला निकला था गाइस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो गाइस आपको ये इससे ये पता चल गया होगा क्वेश्चन कितना लंबा है। तो गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हुए ना उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। तो कैलकुलेशन लंबी ना करके ना आपके 1 नंबर के चक्कर में ना आपके 5-6 नंबर का पेपर जो है छूट जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर करो, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आपसे पूछ रहा है मुख्य मान क्या होगा इसका। तो देखिए गाइस इसका मुख्य मान निकालना है, ये आपके सामने दे रखा है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन के आती है कंडीशन। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से निकालूंगा तो थीटा निकल के आता है ये। अब मैं एन की जगह 1 पुट करूँगा तो ये निकल के आई कंडीशन। तो आप देख सकते हैं आपका वैल्यू क्या निकल के आती है, π/3। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा गाइज। तो गाइज आपके जो ऑप्शन के बारे में बात करें गाइज, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे साइन की वैल्यू जो आप लाई करती है कहाँ से कहाँ तक करती है ये आपको पता है, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है गाइज, क्योंकि इसकी रेंज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गाइज आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इससे बेटर ये है कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जैसे 15-20 क्वेश्चन की सीरीज लगा लीजिएगा, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से टैकल करना आ जाए, ठीक है। तो इनमें से ये भी ऑप्शन हो सकता है और इनमें से ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि सिंपल देखेंगे तो ऐसे काट देंगे तो आपका ऑप्शन इस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। क्योंकि इसके अलावा आप देखेंगे ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें इस तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो गाइस एंगल पूछ रहा है तो आपको सामने ये दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। जब आपको बता दूँ गाइस, जब आपके सामने इस तरीके से कोई भी कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब होता है कि वो लाइंस क्या है आपस में, जो मतलब जो भी वेक्टर हैं आपकी जो लाइन है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट का समय a1 a2 प्लस b1 b2 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब होता है क्या है, वो 90 के इक्वल है। नहीं तो सिंपली बात करें, देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे, देखिएगा इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं गाइस। ये फॉर्मूला होता है गाइस cos थीटा इक्वल टू इस तरीके से। तो ये आपस में आपके लिए 0 दे ही रखा ऑलरेडी। जब ऑलरेडी 0 दे रखा तो ये क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0। और आप जानते हैं cos की वैल्यू कितने की 0 होती है, 90 की 0 होती है। तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से ये निकल के आ जाती है, ठीक है। दूसरी तरीका भी होता है परपेंडिकुलर का कंडीशन, दूसरी तरीका भी होता है इस तरीके से, जिसमें क्या होता है आपका इन दोनों का जो दोनों लाइन होती है इनका जो स्लोप होता है m1 इंटू m2, ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल आ जाता है। तो भी क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है ये रेखा दे रखी है, इनसे क्या हो रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि इस समीकरण विकर्ण की समीकरण क्या होगा, विकर्ण की समीकरण क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है, मतलब इसके विकर्ण की समीकरण क्या होगी जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, क्लियर। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा इस यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है x y = 0 को, ये वाली लाइन। इस साइड के बारे में बात करें, ये कौन सी साइड दिखा रही है, ये दिखा रही है x = 0 को, क्लियर। ये दिखा रही है x = 0 को, ये दिखा रही है y = 0 को, क्लियर। और यहाँ देखेंगे एक इसको दिखा रही है, एक दूसरी इसको दिखा रही है, ये मान लिया हमने। अब ये बन गया आपके सामने। तो उसने बोला कि उस विकर्ण का बताना है जो कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से। कहाँ से जा रहा है, इसके मूल बिंदु से, ओरिजिन से जा रहा है निकल के। उस विकर्ण की क्या बनानी है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मान लिया हमने इक्वेशन ये है इसकी y = mx + c, तो ये मान लिया। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से x y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x y कौन सी वैल्यू निकलती है, जहाँ पर ये दोनों काटती है ना। कभी भी आपके सामने दो लाइन दे रखी हैं, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है,
जब इन दोनों इक्वेशनों से कभी भी आप x और y की वैल्यू निकालते हैं तो वो कौन सा पॉइंट निकलता है गाइज? वो पॉइंट निकलता है आपका जहाँ पे वो काटती हैं एक दूसरे को। कौन सा पॉइंट निकलता है? जहाँ पे वो काटती हैं एक दूसरे को। क्लियर? तो देखो इनसे अगर वैल्यू निकालेंगे तो x की ये निकल जाती है, y की निकालेंगे तो y की ये निकल के आएगी। तो ये पॉइंट कौन सा निकलता है कि इस पर जाके वो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। क्लियर? ये निकल जाती है इससे कंडीशन। तो ये पॉइंट निकल गया। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। जब आपसे विकर्ण की डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या करेंगे? ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों की डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल दोगे दूरी तो ये निकल के आ जाएगी। तो आपसे पूछा होता है इसकी लंबाई क्या है तो आप बता सकते थे इसकी लंबाई होगी, लेकिन उसने पूछी आपसे इक्वेशन, तो इक्वेशन हमने ये लेट कर ली। तो पहले क्या कर रहा हूँ? पहले मैं इस इक्वेशन को पास कर रहा हूँ किससे? जीरो से, मतलब ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास किया तो निकल के आता है सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या निकल के आ जाती है? सी की वैल्यू जीरो। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे सी की वैल्यू जीरो, तो क्या निकलती है? वाई इक्वल टू एम एक्स। अब क्या करेंगे? अब मैं इसे पास करा दूंगा कौन से पॉइंट से? इस पॉइंट से पास कराऊंगा। तो देखो एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली, और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे ये इस इक्वेशन में। तो यहाँ से निकल जाएगा एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू निकल के आई ये गाइस। तो देखो इस वाली कंडीशन अब लिखूंगा मैं एक्स की वैल्यू, एक्स और एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आती है? 2y इक्वल टू 3x। तो गाइज आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसने बोला परवलय, ये क्या दे रखा है? परवलय दे रखा है गाइज, ठीक है, जिसे बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो आपसे बोल रहा है गाइज इस नाविक के निर्देशांक क्या होंगे? इस नाविक के निर्देशांक क्या होंगे गाइज? आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूँ मेन इक्वेशन क्या होती है? इस तरीके से होती है 4ax, और नाविक होता है गाइज इसका a0, ये होता है नाविक। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। जब आप कंपैरिजन करने के लिए बनाएंगे इस तरीके से, इसके कंपैरिजन के लिए इसे बनाते हैं इस तरीके से, तो आप एक ही वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो मैं इसे बनाता हूँ अपनी तरफ से। कैसे? मैंने क्या किया? 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से क्या कर दिया? डिवाइड, 1/4 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू एक्स, ये लिख दिया एक्स। तो देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देख सकते हैं। तो ये तो हो गया 4, कंपेरिजन किया तो 4 से 4 हट गया, एक्स से एक्स हट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हट गया। अब बचा है ए, किसके इक्वल आया? यहाँ से 1/4 के इक्वल है ए। तो आप देख सकते हैं क्या होगा? 1/4 ये हो जाएगा इसका निर्देशांक, इसकी नाभि के निर्देशांक, क्योंकि नाभि क्या होता था? ये होता था a0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ए बी क्या है? एक स्थिति सदिश दे रखें, एक सदिश ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। दोनों वेक्टर क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ए बी निकालने के बाद में इसका मॉड लेना है। देखिए कैसे करेंगे। देख सकते हैं ये हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया गया। इस तरीके से पैराबोला वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? जब आपके सामने ये इक्वेशन होती है तो इसकी नाभि ये होती है। तो हमें इसी इक्वेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। मैं निकालूंगा पहले ए बी। तो ए बी कैसे निकलता है? इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इसे, तो यहाँ से निकल जाएगा ए बी, ये निकल गया। अब इसका मॉड लेना है। मॉड मतलब जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल। इसका सम करने के बाद हम क्या करना है? इसका अंडर रूट लेंगे। तो आपका क्या निकलेगा? 9√2। क्योंकि गाइस देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से। क्लियर? अब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से तो 9 निकल जाएगा, √2 रह जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो गाइज आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये आपसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड टू दे रखी है इन्फिनिटी, और बोल रखा है 1 + a/x की होल पावर x दे रखी है, तो इसका मान क्या होगा? तो गाइज देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिया है लिख। आपको ये कंडीशन मैं हर बार बताता हूँ, हर बार एक कोई क्वेश्चन आता है, हर बार हर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि गाइज इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आंख बंद कर इस टाइप का क्वेश्चन तो कर ही देंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर इसमें लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा, लिमिट अप्लाई करिए। यहाँ पे ए में डिवाइड करूँगा 0 को, इन्फिनिटी का क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 की पावर इन्फिनिटी, जो कि क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है गाइस। तो हम क्या करते हैं, जब आपके सामने ये वाली कंडीशन आ रखी हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करते हैं? ई की पावर ये क्या है? gx, कंपेरिजन करेंगे तो ये क्या है? fx। तो देख सकते हैं नीचे ई हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया? लिख दिया है। देख सकते हैं यहाँ ई, तो ई की पावर ये कर दिया, ये gx हो गया, fx - 1 हो गया। देख सकते हैं ये इक्वल में गाइज इसके, ये क्या है? ये इसके इक्वल में है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करूँ या फिर मैं सीधा काट सकता हूँ। 1 से 1 कट गया तो ये बचेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये बचेगा, तो ए से ए भी कट जाएगा, 1 से 1 यहाँ कट गया तो क्या आया? एक्स से एक्स कट जाएगा। इस तरीके से क्या आया? ई की पावर ए। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है
देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब एक ही इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो क्या हो जाता है, इस तरीके से माइनस में हो जाता है। क्लियर, नीचे लेके आना चाहता हूँ अपॉन की फॉर्म में ला सकता हूँ, तो इसको सेम ऐसे ही लेके आया मैं। तो एलसीएम लूँगा तो ये कंडीशन आती है आपके सामने। तो ये क्या बन जाएगा, इसे अलग अलग लेके जाऊँगा तो ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा इस तरीके से। अब क्या करूँगा गाइज, इसको मान लिया मैंने पूरे को टी के इक्वल, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये निकल के आया। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा, ये तो 2 को कहाँ पहुँचा दूँगा, यहाँ पहुँचा दूँगा, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, किसके इक्वल, केवल इसके इक्वल, मतलब इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो हमने क्या किया 1/2 तो यहाँ लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, इसकी जगह क्या मान लिया था, t माना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा t²। अब इसका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन आराम से कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन क्या, तो ये निकल के आ जाता है गाइज। तो आप यहाँ पुट कर देंगे टी की वैल्यू, टी किसके इक्वल माना था, इसके इक्वल, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे और कर भी देंगे। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है गाइज, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये। देखो क्या दे रखा है, x log x, इसका आपसे इंटीग्रेशन करवा रहा है, देखिएगा कैसे करेंगे गाइज। ये क्वेश्चन आपका बता दूं डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से वो बना हुआ है कि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। ये तो उनका टारगेट ही रहता है इस क्वेश्चन को डालना कहीं नहीं तो डाल ही देते हैं इस क्वेश्चन को, हर बार आता है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एनडीए के, खासकर एनडीए के बारे में बात करूँ तो एनडीए में एक तो आता ही आता है, एक ये आता है, कभी कभी log x हो जाता है, इसकी जगह ये हो जाता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए यहाँ पे x दे रखा है, ठीक है, कभी कभी 1 होता है तो क्या कर लेते हैं, आइलेट से करेंगे इसे, आइलेट से, ठीक है। तो यहाँ 1 होता है तो भी हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर, 1 होता है तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या मानेंगे इसे, ये तो हो गया फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। यहाँ पे x दे रखा तो x क्या है, यहाँ पे सेकंड वाली फंक्शन है, और ये क्या फंक्शन मान लिया, फर्स्ट वाला फंक्शन मान लिया log x को। क्लियर, यहाँ पे 1 होता है तो भी हम ऐसा ही करते हैं सेम, तब हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर, तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट यहाँ कहते हैं क्योंकि हमने ये फर्स्ट मान रखा है, ये सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन देख सकते हैं माइनस, अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो log x का डिफ्रेंशिएट 1/x इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ये आ जाता है। अब यहाँ से x से x कट जाएगा तो 1/2 यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, इस 2 को, ये निकल के आया, तो ये 2 बाहर निकल गया, 1/2 बाहर आ गया। अब मैं करूँगा केवल x, क्यों यहाँ से कट जाएगा तो x बचेगा, तो x का करूँगा इंटीग्रेशन, तो क्या निकलेगा x², इस तरीके से। तो ये निकल के आ जाता है आपका आंसर गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट मिलता है, कभी कभी ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं आंसर शीट में। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आराम से कर सकते हैं गाइज। ये दे रखा है y dy/dx इक्वल टू दे रखा है इसका sin x के इक्वल। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ dy sin x और dx, इसका क्या कर दूँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से तो निकलेगा y। अब आप sin x का इंटीग्रेशन जानते क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c, तो माइनस का cos x प्लस c कौन सा ऑप्शन है गाइज आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा गाइज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो गाइज इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसका dy/dx फाइंड करवा रहा है गाइज। तो गाइज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले। देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप PDF प्रोवाइड, हम टेलीग्राम पे PDF इसके प्रोवाइड करते हैं, इसका टेलीग्राम ग्रुप है आपका, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यह सेल्फ स्टडी, कोई स्पेस नहीं है कहीं भी, 44 क्लियर, सेल्फ स्टडी 44, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। देखिएगा ये दे रखा है आपके सामने। इसमें मैंने क्या किया आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं x को मान लिया हमने 2 थीटा के मतलब सॉरी cos 2 थीटा मान लिया x को। तो यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, क्या निकलता है, ये फॉर्मूला आता है निकल के यहाँ से। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है गाइस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूला आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये पुट कर दिया, ये कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये निकाल के कर दी। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा
स्क्वायर रूट की वजह से क्या होगा, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर ले लिया जाएगा। तो वाई इक्वल टू ये निकल गया, ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या है, ये निकल के आया वाई इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखिएगा क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये निकलेगा 2 थीटा के इक्वल। और थीटा निकालूंगा तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने यहाँ निकाल के दिखा रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कर दे थीटा की जगह। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, ठीक है, 1/2 क्या कांस्टेंट है तो इसलिए आगे आ गया। अब मैं करूँगा कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये होता है। तो हमने मर्ज किया तो ये निकल के आता है आपका डिफ्रेंशिएशन। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही अपने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भी लेते हैं विदा। कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर जाइएगा, बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।